हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी एनटीए यूजीसी नेट का जो हिंदी में जो 2004 से 2019 तक का जो कहानियों के अनुक्रम पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आज लेकर आई हूँ। तो आप इसे ज़रूर देखें। और जैसा कि आज आप लोग का जो यूजीसी नेट फॉर्म फिलअप का जो डेट था, आज लास्ट डेट था, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने डाल दी होगी फॉर्म को और अपना तैयारी में लगे होंगे। बेहद 100% आप दे रहे होंगे अपना। तो चलिए, इसके साथ ही मैं आज बिना विलंब किए अपना क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है, और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी ये हिंदी कहानियों पर जो अनुक्रम पर पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है और इसका जो सही अनुक्रम है वो सी है, जिसमें रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज का खिलाड़ी और शतगति। और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। तो रानी सारंगा जो 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी और शतगति 1931 ईस्वी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद्र की निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी सही होगा। और इसका अनुक्रम देख लेते हैं जो कि है नमक का दरोगा 1913, शतरंज के खिलाड़ी 1924, पूस की रात 1933 और कफन 1936, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है और इसका सी ऑप्शन आपका सही है। दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच। और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। दो बैलों की कथा जो 1931 की है, बड़े भाई साहब 1934 की है, कफन 1936 और क्रिकेट मैच 1936, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ये जून 2016 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका बी होगा, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। छाया जो कि 1912 का है, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929 और इंद्रजाल 1936। तो आप इसका एक कोडिंग बना लीजिए कि छाया ध्वनि का आकाश में जाल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो छाया, चलिए यहाँ नहीं होगा, मैं इसे बता देती हूँ। छाया जो है वो ध्वनि का आकाश में इंद्र की तरह लग रहा है। तो आपका छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल, इसका और भी है। अगला क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। देखिए वही पूछा है ना, कुछ अलग दे दिया है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन नहीं होगा। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। मैं क्रम वाले भी क्वेश्चन लाऊंगी जिसमें कुछ ट्रिक होंगे मेरे अपने, ठीक है। तो वो बेहद ही सरल तरीके से मैं लाने वाली हूँ, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं काम कर रही हूँ उस पर, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्रम। प्रतिध्वनि जो 1926 की है, आकाशदीप जो आपके सिलेबस में लगी हुई है एनटीए के यूजीसी नेट में, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। आगे के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ये जून 2014 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका डी होगा, जिसमें विपथगा, परंपरा, शरणार्थी और अमरवल्लरी। इसका देख लेते हैं। विपथगा 1937, परंपरा 1944, शरणार्थी 1948 और अमरवल्लरी 1955। अगला क्वेश्चन। कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ये जून 2010 का क्वेश्चन है और इसमें बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जिसमें है रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत और तिरिच। और इसका देख लेते हैं। तो रानी केतकी की कहानी इंसान खा,
1872 ईस्वी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915 ईस्वी। शरणागत वृंदावन लाल वर्मा 1950 और तिरिच उदय प्रकाश 1979 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ये 19 जून 2017 का क्वेश्चन है और आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, जिसमें है रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु तो ये उपन्यास है, भाग्यवती भी उपन्यास है, वामा शिक्षक भी उपन्यास है और रानी केतकी की कहानी ये भी तो उपन्यास ही है ना, तो वो इसमें उपन्यासों का कर्म आ गया, सॉरी, लेकिन चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। रानी केतकी की कहानी जो इंसाल्ला खां की है 1872। वामा शिक्षक जो ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय दोनों मिलकर जिन्होंने लिखा है। भाग्यवती 1877 ये आपके उपन्यास में लगी हुई है और परीक्षा गुरु ये भी है आपके लगा हुआ 1882 जो श्रीनिवास दास जी का है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2007 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी 1900 का है। वापसी उषा प्रियमवदा 1960। मिठाई वाला भगवती चरण वर्मा जी का और यक्षगान अखिलेश का, ये दोनों का मुझे सन नहीं मिला, आप इसे देख लें, सर्च कर लें। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका बी होगा, जिसपे इंदुमती 1900 उसने कहा था 1915, मरकिल 1934 और कफन 1936। इसका देख लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इसमें भी वही है, जिसमें इंदुमती 1900 है, 1900, प्लेग का चुड़ैल 1903 और 11 वर्ष का समय जो है वो 1900 कितना है मैं देख लेती हूँ। 11 वर्ष का समय, हाँ ये भी 1900, अच्छा ये 1902 था और 11 वर्ष का समय जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का था ही 1903 और दुलाईबाई जो 1907 बंग महिला का है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। जो जून 2018 का क्वेश्चन है और एक टोकरी भर मिट्टी उसने कहा था राजा निर्वंशी और परिंदे, और इसका एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे 1901 उसने कहा था 1915 लगी हुई है। ये दोनों कहानियाँ राजा निर्वंशिया भी है जो कि कमलेश्वर का है 1957 और परिंदे 1960 जो निर्मल वर्मा का। ये चारों कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम सही है। दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है और इसमें 11 वर्ष का समय जो शुक्ल जी का है, ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद का है, यारों के यार ये मनु भंडारी का है ना, मनु भंडारी, और पीली छतरी वाली ये उदय प्रकाश का है। देख लेते हैं, नहीं कृष्णा शुक्ति, सॉरी। तो 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल 1903, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद 1932, यारों के यार कृष्णा शोभती का है तो 1967 और पीली छतरी वाली उदय प्रकाश जी का है जो कि 2001 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो दिसंबर 2009 का क्वेश्चन है और इसमें आपका दुलाई बाई, आंधी, पाजेब और यारों के यार। देखिए कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन एक कहानी बीच में ऐड कर देते हैं और बाकी वही रहता है। तो इस तरह पैटर्न देखिए किस तरह चेंज हो रहे हैं और अभी भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा 20% 30% ऐसे क्वेश्चन रचे जो टफ थोड़ा पूछे जा रहे हैं, जो अंदर से आ रहा है, जो डीपली आ रहा है, जो स्टूडेंट सीरियस होगा, जो डीपली पढ़ाई कर रहा होगा शुक्ल जी का बुक और राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन लोगों का जो, और ये डॉक्टर बच्चन का दूसरा इतिहास, ये जितने भी मैं ग्रंथ बता रही हूँ, बुक बता रही हूँ ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट इस जितने भी बुक मैंने बताए हैं
इसका जो सीरियस से अध्ययन करता होगा ना, तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसमें जैसे बोला जाता है ना कि जीवनी संजीवनी बूटी है, प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन जो है वो संजीवनी बूटी है आपके लिए। तो इसको बिना कि आप एग्ज़ाम में मत जाइएगा, तो इसे ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो इसका अनुक्रम देख लेते हैं। दुलाई बाई जो आपके सिलेबस में अभी है, 1907 आंधी जयशंकर प्रसाद, 1931 पाजेब जैनेन्द्र, 1945 यारों की यार कृष्णा शोभती, 1967। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है और जिसमें तुलाई बाई फिर से पूछी गई है, 11 वर्ष का समय फिर से पूछी गई है, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन, अमरकांत। तो इसका अनुक्रम देख लेते हैं। दुलाई बाई बंग महिला 1907, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र 1916, दोपहर का भोजन अमरकांत 1956। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। ये जून 2013 का क्वेश्चन है जिसमें फिर से दुलाई बाई पूछी गई है, ग्राम जयशंकर प्रसाद, पंच परमेश्वर प्रेमचंद, पाजेब जैनेन्द्र। तो आइए इनका कर्म देख लेते हैं, जो कि दुलाई बाई 1907 बंग महिला, ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र 1916 जैनेन्द्र, पाजेब 1945। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। ये दिसंबर 2004 का क्वेश्चन है जिसमें सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। इस तरह आपका आंसर डी हो जाएगा। इसका अनुक्रम देख लेते हैं। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1911। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 3 फेमस ही कृति है यानी कहानी उन्होंने लिखी हुई है। दो बांके, इसमें जो चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का जो है वो 3 ही कहानी है, जिसमें बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। मात्र 3 कहानी लिखकर ये फेमस हो गए थे और जिसमें से उसने कहा था जो प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी है, उसी टाइम उसी पीरियड में लिखी गई थी, जिसमें उसमें जो त्याग और प्रेम का जो बलिदान पूर्वक उसमें दिखाया गया है वो काफ़ी रोमांचित है। तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जितने भी नेट के एक्सपीरियंस हो गए तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो आगे जो है शरणार्थी 1948 और ठुमरी भनेश्वर नाथ रेणु 1959, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। जून 2008 का क्वेश्चन है जिसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। सुखमय जीवन, ममता, गूंगे, जिंदगी और जोंक। और सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1911, ममता प्रसाद जी का है 1929, गूंगे रांगे राघव 1945 और जिंदगी और जोंक अमरकांत का है। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ये दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है और इसका देख लेते हैं अनुक्रम। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1914, फूस की रात प्रेमचंद 1930, पत्नी जैनेन्द्र और परिंदे 1960 निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा और इसका देख लेते हैं टाइम पीरियड। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, कफन 1936 प्रेमचंद, रोज अज्ञे का है, यही सच है मनु भंडारी का 1966। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो उसने कहा था शरणागत, तीसरी कसम और तिरिच। देखिए तिरिच फिर से पूछी गई है। और उसने कहा था 1915, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा 1950, तीसरी कसम रेणु जी का ये लगी हुई है आपके सिलेबस में। तिरिच उदय प्रकाश का है 1989। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताएं। तो ये दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है जिसमें से आपका डी ऑप्शन सही है। उसने कहा था कफन, वापसी और तिरिच। देखिए फिर से तिरिच आ गई और इसका अनुक्रम है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, कफन 1936, वापसी उषा प्रेमवता
1960 तिरिच 1989 उदय प्रकाश का है। तो आप अगर इसको 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए, जो जून 2011 का है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, जिसमें ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर और पाल गुमरा का स्कूटर। और इसको देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं टाइम पीरियड। तो ग्राम जो जयशंकर प्रसाद का 1911 है, कफन 1936 प्रेमचंद, डिप्टी कलेक्टर अमरकांत का है 1955, और पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, और उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। इसका ऑप्शन बी राइट होगा, और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। तो उसने कहा था गुलेरी 1915, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद 1928, ईदगाह प्रेमचंद 1933 और परिंदे 1960 निर्मल वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है, और इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, जो कि आपके सिलेबस में लगी हुई है, और वापसी, उषा प्रेमवदा। तो पुरस्कार जो प्रसाद जी का है 1936, कफन 1936, देखिए कफन कितनी बार पूछी गई है। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर 1957, और वापसी भी पूछी गई है उषा प्रेमवदा की 1960। और अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखे, जो दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, और आपका ऑप्शन बी ए होगा सही। पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पाल गुमरा का स्कूटर। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। टाइम पीरियड, पंच परमेश्वर 1916, पर्दा यशपाल 1944, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश 1997। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, जो कि जून 2015 में पूछी गई है, और इसका आपका राइट आंसर होगा डी फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे और दो बांके। और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। फांसी जो कि जैनेन्द्र का है 1929, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि 1932 का है, सतमी के बच्चे जो राहुल संस्कृत्यायन का है 1935, और दो बांके भगवती चरण वर्मा 1936। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है, जो कि जून 2012 का है, जिसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा। बड़े भाई साहब, वापसी, डेमोफिल जल रहा है, पाल गुमरा का स्कूटर। और इसका देख लेते हैं टाइम पीरियड। बड़े भाई साहब जो कि प्रेमचंद 1934 है, वापसी उषा प्रेमवदा 1960, डेमोफिल जल रहा है मृदुला गर्ग 1978, पाल गुमरा का स्कूटर उदय प्रकाश 1997। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, और आपका ए ऑप्शन राइट होगा। शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शरणार्थी जो कि अज्ञे का है 1948, परिंदे 1960 निर्मल वर्मा, कामरेड का कोट सृंजय का है 1993 ईस्वी, डायन भीष्म शाहनी जो 1998 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, जो कि जून 2017 में पूछी गई है, और इसमें आपका आंसर ए राइट होगा। शरणार्थी, ठुमरी, सतमी के बच्चे, सतह से उठता आदमी और शोभा यात्रा। तो इसका देख लेते हैं। शरणार्थी जो कि अज्ञे का है 1948, ठुमरी रेणु फणीश्वरनाथ रेणु 1959, ठुमरी जो कहानी संग्रह में आपका संग्रहित है इनकी कहानियाँ, और वो आपके सिलेबस में लगी हुई है। अगर आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताएं कि ठुमरी में आपकी कौन सी कहानी लगी हुई है। ठीक है। सतमी से सतह से उठता आदमी जो कि मुक्तिबोध 1971, और शोभा यात्रा जो कि भीष्म शाहनी 1981 का है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम है, जो कि दिसंबर 2018 में पूछी गई है, और इसका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंसान के खंडहर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। और इसका देख लेते हैं। इंसान के खंडहर मोहन राकेश 1950, परिंदे 1960, सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध 1971, पीली छतरी वाली लड़की जो उदय प्रकाश का है 2001 का है।
अगला क्वेश्चन, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है, जो कि आपका बी होगा, गदल, डिप्टी कलेक्टर और वापसी फ्रेंड्स के इधर उधर, जो कि ज्ञान प्रकाश ज्ञान रंजन का है। तो देख लेते हैं। गदल जो है रंगे राघव का है, डिप्टी कलेक्टर अमरकांत 1955, उषा प्रियंवदा का है, वापसी 1960 ईस्वी, फ्रेंड्स के इधर उधर ज्ञान रंजन 1968 का है। अगला क्वेश्चन जो कि है, रचना काल के अनुसार निम्न कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है, दिसंबर 2015 का है, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उड़ता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। तो इसका अनुक्रम देख लेते हैं। ये तेरे प्रतिरूप अज्ञे 1961, भूख के 3 दिन यशपाल 1968, सतह से उड़ता आदमी 1971, मुक्तिबोध और एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत। तो एक धनी व्यक्ति का बयान जो है वो अमर हो गया, इसे याद रख सकते हैं 1997। तो छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से आप कहानियों को, उपन्यासों को, नाटक को याद कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला रचनाकारों के निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, जो कि जून 2014 का क्वेश्चन है, और इसका राइट ऑप्शन होगा बी, यही सच है, मनु भंडारी, जोर बाकी, ये शशि है, और एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। और इसका देख लेते हैं अनुक्रम, यही सच है, मनु भंडारी, जोर बाकी, शशि प्रभा शास्त्री 1981, एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे 1983, और बोलने वाली औरत ममता कालिया 2000। तो चलिए आज बस इतना ही, इसके साथ ही आज का मैं सेशन यहीं समाप्त करती हूँ, और कहानियों पर जितने भी और कहानी बचे हैं सीक्वेंस वाइज मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पर, तो मैं जो मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो ज़रूर से कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और भी टॉपिक पे वीडियो लाऊं, प्रीवियस ईयर बेस्ट। तो चलिए मैं इसके साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं एक नए टॉपिक पे लाऊंगी, और कहानी के जितने भी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं उसका सारे मैं करवाने वाली हूँ। जैसा कि आपका जून में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करा सकूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इसके साथ ही मैं आज यहीं तक समाप्त करती हूँ। थैंक यू।